भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए, लेकिन भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली क्योंकि शिखर धवन 11 गेंदों में 13 रन बनाकर दुष्मंत चमीरा की गेंदबाजी में विनोद भानुका को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद दूसरे ओपनर्स पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी करके 49 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। फिर उनके बाद 19 ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन भी 46 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद मनीष पांडे, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 25 ओवर की पांचवी गेंद पर जया विक्रमा की गेंदबाजी में विनोद को कैच देकर आउट हुए और वे अपने इनिंग्स में 19 गेंदों में 11 रन बनाए। उनके बाद हार्दिक पांड्या भी सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर 17 गेंदों में 3 चौके लगाकर 101.76 स्ट्राइक रेट के साथ 19 रन बनाकर जया विक्रमा की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए और फिर 31 ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी करके 40 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन कृष्णप्पा गौतम केवल 2 रन बनाकर अकिला धनंजया की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए और उनके तुरंत बाद नीतीश राणा भी केवल 7 रन बनाकर अकिला धनंजया की गेंदबाजी में ही विनोद को कैच देकर आउट हुए। 43 ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चाहर केवल 13 रन बनाकर करुणारत्ने की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और अगली ही ओवर की पहली गेंद पर नवनीत सैनी भी केवल 15 रन बनाकर दुष्मंत चमीरा की गेंदबाजी में अविष्का फर्नांडो को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ भारत 43.1 ओवर में 225 रन बनाए और यह मैच बारिश की वजह से 47 ओवर तक कर दी गई। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका अपनी गेंदबाजी को दुष्मंत चमीरा द्वारा शुरू किए। दुष्मंत चमीरा 8.1 ओवर में 6.73 इकोनॉमी रेट के साथ 55 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं अकिला धनंजया 10 ओवर में 3 विकेट चटकाए। करुणारत्ने 6 ओवर में 4.17 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर 1 विकेट लिए। जया विक्रमा 10 ओवर में 3 विकेट चटकाए। शनका 8 ओवर में 4.13 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन देकर 1 विकेट लिए और रमेश मेंडिस 1 ओवर डाल के 8 इकोनॉमी रेट के साथ 8 रन दिए। पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी करके केवल 1 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे शिखर धवन के आउट होने के बाद संजू सैमसन के साथ मिलकर 74 रनों की साझेदारी निभाए और 16 ओवर की आखिरी गेंद पर शनका की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होकर पेविलियन लौट गए। वे अपने इनिंग्स में 8 चौके लगाकर 100 स्ट्राइक रेट के साथ 49 गेंदों में 49 रन बनाए। पहला विकेट गिरने के बाद उतरे संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी किए। संजू सैमसन पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने इनिंग्स में 5 चौके और 1 छक्का लगाकर 100 स्ट्राइक रेट के साथ 46 गेंदों में 46 रन बनाए और वे केवल 4 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। संजू सैमसन का ओडीआई में यह पहला मैच है। सूर्य कुमार यादव फिर एक बार अच्छी बल्लेबाजी किए। वे पहले मनीष पांडे के साथ मिलकर 39 रनों की साझेदारी बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 22 रनों की साझेदारी बनाए और नीतीश राणा के साथ मिलकर केवल 11 रनों की साझेदारी बनाए। वे 31 ओवर की आखिरी गेंद पर अकिला धनंजया की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू होकर आउट हुए और वे अपने इनिंग्स में 7 चौके लगाकर 108.11 स्ट्राइक रेट के साथ 37 गेंदों में 40 रन बनाए। जया विक्रमा अच्छी गेंदबाजी किए और वे पहले संजू सैमसन का विकेट लिए और उनके बाद मनीष पांडे का विकेट लिए और डेंजरस हार्दिक पांड्या का भी विकेट लेकर भारत को पीछे रखने में कामयाब रहे। वे अपने इनिंग्स में 10 ओवर में 5.90 इकोनॉमी रेट के साथ 59 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अकिला धनंजया भी अच्छी गेंदबाजी किए। वे पहले सूर्य कुमार यादव का विकेट लिए, उनके बाद कृष्णप्पा गौतम और उनके तुरंत नीतीश राणा का भी विकेट लेकर भारत के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ने से रोक पाए
और वे अपने इनिंग्स में 10 ओवर में 4.40 इकोनॉमी रेट के साथ 44 रन देकर 3 विकेट लिए। 226 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन ओपनर विनोद केवल 7 रन बनाकर कृष्णप्पा गौतम की गेंदबाजी में चेतन साकारिया को कैच देकर आउट हुए। वहीं राजपक्षा शानदार बल्लेबाजी करके 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन धनंजय डिसिल्वा केवल 2 रन बनाकर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। और उनके बाद असलंका अच्छी बल्लेबाजी करके 28 गेंदों में 3 चौके की मदद से 85.71 स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। और तुरंत अगले ओवर में कप्तान शनका बिना कोई रन बनाए राहुल चाहर की गेंदबाजी में मनीष पांडे को कैच देकर आउट हुए। और उनके बाद अविष्का फर्नांडो जबरदस्त बल्लेबाजी करके 37 ओवर की दूसरी गेंद पर 76 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। करुणारत्ने ने केवल 3 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में संजू सैमसन द्वारा स्टंप आउट हुए। और आखिरी में रमेश मेंडिस अजय रहकर 18 गेंदों में 1 चौका लगाकर 83.33 स्ट्राइक रेट के साथ 15 रन बनाए। और साथ ही अकेला भी अजय रहकर 2 गेंदों में 1 चौका लगाकर 250 स्ट्राइक रेट के साथ 5 रन बनाए। इसी के साथ श्रीलंका इस मैच को 3 विकेट से जीत हासिल किए। दूसरी ओर भारत अपनी गेंदबाजी नवनीत सैनी द्वारा शुरू किए। वे 5 ओवर में 5.40 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए। चेतन साकारिया 8 ओवर में 4.25 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर 2 विकेट लिए। राहुल चाहर 10 ओवर में 3 विकेट लिए। कृष्णप्पा गौतम 8 ओवर में 6.13 इकोनॉमी रेट के साथ 49 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या 5 ओवर में 8.60 इकोनॉमी रेट के साथ 43 रन देकर 1 विकेट लिए। और नीतीश राणा 3 ओवर डाल के 3.33 इकोनॉमी रेट के साथ 10 रन दिए। अविष्का फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही धीमी गति से खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किए। वे राजपक्षा और असलंका के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाकर इस मैच को जिताने में मुख्य भूमिका निभाए। और वे अपने इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 77.55 स्ट्राइक रेट के साथ 98 गेंदों में 76 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में पृथ्वी शॉ को कैच देकर आउट हुए। राजपक्षा शानदार बल्लेबाजी किए। वे अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर 109 रनों की साझेदारी बनाकर 23 ओवर की आखिरी गेंद पर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में कृष्णप्पा गौतम को कैच देकर आउट हुए। और वे अपने इनिंग्स में 12 चौके लगाकर 116.07 स्ट्राइक रेट के साथ 56 गेंदों में 65 रन बनाए और वे अपना पहला अर्धशतक पूरा किए। राहुल चाहर अच्छी गेंदबाजी किए। वे पहले शनका का विकेट लिए, उनके बाद अविष्का फर्नांडो का विकेट लिए और आखिरी में करुणारत्ने का भी विकेट लिए। वे अपने इनिंग्स में 10 ओवर में 5.40 इकोनॉमी रेट के साथ 54 रन देकर 3 विकेट लिए।